जैसे ही मैंने टीवी पर अयोध्या में सीआरपीएफ की खड़ी हुई लाइन देखी, उत्सुक हो गया यह जानने के लिए कि ये सीआरपीएफ की गाड़ियां कहाँ के लिए रवाना हो रही हैं। सीआरपीएफ की गाड़ियां बुलेट प्रूफ गाड़ियां जवानों को लेकर के सबसे पहले अयोध्या भगवान रामचंद्र जी की दर्शन किए। उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव ड्यूटी को सेफ और पुरस्कृत ड्यूटी कराने के लिए रवाना हो रही हैं। पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल चैनल तिरंगा प्रयास मैं कर रहा हूं, तो प्रयास आप भी करें। एक बार सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो आपके पास पहुंचता है तो। लाइक करना ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। दोस्तों नमस्कार। वह पश्चिम बंगाल जो 2014 के बाद बीजेपी की हर हर मोदी घर घर मोदी इतनी लहर के बावजूद भी अभी तक ममता बनर्जी के हाथों से नहीं फिसला। कारण क्या हो सकता है यह मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैं पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी 3 बार कर चुका हूं। एक विधानसभा की ड्यूटी, दूसरी लोकसभा की ड्यूटी जिसमें 18 सीटें आई थी, और तीसरी मैं ड्यूटी में आया था लेकिन अलीपुरद्वार एक स्कूल में ऐसा लगा जैसे 1 महीना मैं बंधक के रूप में रह रहा हूं। गेम खेलो, आराम करो। पुलिस वाले हमें कहीं ड्यूटी पर ही नहीं ले गए। चुनाव उपरांत गिनती परेड के बाद टीएमसी के कुछ गुंडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जान से मार देते थे, ऐसा मैंने देखा है। अब बीजेपी का कार्यकर्ता तो मर चुका है, उसके बाद कोई ऐसी समय ना आ जाए कि बीजेपी के आदमी भी मिलकर के टीएमसी के आदमी को मार दें। तब कभी कभी पुलिस हमारी कंपनी की तरफ आती थी और हमें ले जाती थी रोड पर खड़ा करके कि कोई अनहोनी न घट जाए। अनहोनी माने कोई टीएमसी का आदमी मार न दिया जाए। हजारों रक्त रंजित जानें जहां पर हर चुनाव में जाती हूं, वहां पर सीएपीएफ सीआरपीएफ की गाड़ियां पहले आखिर भगवान राम का दर्शन क्यों न करें। क्योंकि इसके पहले उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा होगा, जहां पर कोई भी चुनाव बिना खून खराबे का ना होता हो, बिना अग्निकांड का ना होता हो, एक पार्टी दूसरे पार्टी के आदमियों को ना मारती हूं, वहां पर चुनाव कराने जाना है तो आखिर भगवान राम का दर्शन जरूरी है अथवा नहीं। जहां पर 99% वोट पड़ते हों, जबकि 60% वोट जिंदा और 40% वोट मृतक अथवा स्थानांतरित जिनका वोट ही ना हो। जब 40% वोट जीवित ही नहीं है, वोट डालने योग्य ही नहीं है, कहीं और जा चुका है, तो 99% वोट पड़ता कैसे था, आप महसूस कर सकते हैं।
इस बार वो 40% वोट नहीं है, अब शायद 60% वोट को 100% मान करके अगर हम कहना चाहें 50% वोट भी पड़ गया तो 99% वोट के बराबर होगा। ऐसी समय ना आए कि बूथ पर पेटियां लूट ली जाएं, आपसी झगड़ा हो जाए, सीएपीएफ को गोली चलाना पड़े। सब तौर तरीके को मजबूत करने के लिए शायद सीएपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियों और जवानों को भगवान राम के शरण में जाना जरूरी लगा होगा। सीएपीएफ को इससे पहले जो ड्यूटी दी जाती थी वह ड्यूटी केवल सिक्योरिटी मात्र थी। लाइनें ठीक तरह से लगी हो, एक एक आदमी वोट डालने जाए, वोट डालने का रास्ता, जाने वाले का रास्ता और हो, निकलने वाले का रास्ता और हो, अंदर क्या हो रहा है, मास्टर साहब क्या करवा रहे हैं, उसकी तरफ झांकने का अधिकार नहीं था। शायद अब सीएपीएफ को ये भी जरूरत पड़ेगी, जब उनको अनुशासनात्मक रूप से यह सौंपा जाएगा कि नहीं, आप ये भी देखें कि कहीं गलत वोट तो नहीं पड़ रहा है। जहां पर 40% वोट गलत पड़ते थे, 1% वोट ना पड़े। इसके लिए सीएपीएफ को पश्चिम बंगाल में जाने से पहले अयोध्या में जाकर के भगवान राम का दर्शन करना शायद जरूरी लगा होगा। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन चल रहा है, जिस तरह से एक ही परिवार के बाप बेटे को घर में बंद करके जला दिया गया था केवल एसआईआर की शुरुआत में, अब ऐसे ऐसे इलाके जहां पर 50% इस्लाम धर्म के आदमी रहते हों, जिसमें 25% जिनका इस देश की धरती से, इस देश के कानून से, इस देश के रख रखाव, सभ्यता और संस्कृति से कोई प्यार ही ना हो, दूसरे देश के हों, ऐसे व्यक्ति रह रहे हों, उनसे हम कैसे निपटेंगे? सीएपीएफ की कंपनियों को, जवानों को शायद लगा होगा कि सबसे पहले हम भगवान राम का दर्शन करके और शक्ति प्राप्त करें। जहां पर एसआईआर में लगे हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए जज ही सुरक्षित ना हो, जज को 9-9, 10-10 घंटा किसी कमरे में कैद कर दिया गया हो और मार डालने का प्लान बनाया गया हो, 3 किलोमीटर तक सड़कें जाम हुई हो, आखिर वहां पर अब तो चुनाव करवाना है, चुनाव उत्सव के रूप में मनाया जाए, ना कि रक्त रंजित खून खराबा के रूप में। अब ऐसा चुनाव सीएपीएफ को करवाना है तो शायद उनको महसूस हुआ होगा कि भगवान राम का दर्शन अयोध्या में पहले हम करें, उसके बाद पश्चिम बंगाल की धरती पर हम कदम रखें। विशेष बात ये कहने वाली बात नहीं है, पूरे भारत देश में घुसपैठी हैं, लेकिन बंगाल में इतने ज्यादा हैं कि बैर की कांटा की तरह बिखरे हुए हैं। अब आप ऐसा भी क्वेश्चन करना चाहोगे कि आप सीमा सुरक्षा बल में सर्विस करते हुए बीएसएफ की का वेतन उठाते हुए, बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए, और फिर घुसपैठी की बात करते हैं। आखिर क्यों घुसपैठ हुआ? कोई भी स्टेट पुलिस हो या केंद्रीय बल, कोई इसका लीडर होता है। स्टेट का लीडर सीएम होता है। सीएम किस तरह से चाहता है
उस तरह से पुलिस कार्रवाई करती है और गृह मंत्रालय किस तरह से निपटना चाहता है, जितना आदेश देता है उसी तरह से सीएपीएफ या सीमा सुरक्षा बल अपना काम करती है। पवित्र बॉर्डर कभी धूमिल ना हो, बीएसएफ हमेशा इसकी ख्याल रखती है। लेकिन जब ये कह दिया जाए कि 1 किलो नमक और चीनी ले जाने वाला व्यक्ति कहीं आपकी गोलियों का शिकार न हो जाए, ध्यान रखें। दोनों देश का प्रेम, आपसी सामंजस्य बना रहे, कहीं बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा फिर से न बन जाए। यह मैं कांग्रेस के समय की बात करना चाहूँगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आने के बाद आज चिड़िया भी पर नहीं मार सकती बॉर्डर पर, लेकिन पहले की सोच ऐसी थी कि जब मैंने अलग कराया है पाकिस्तान से बांग्लादेश को, तो वहाँ की गरीबी में भी पुरजोर सहयोग हमें देना पड़ेगा। शायद ये बात रही होगी। ना मैं सरकार की गलती देना चाहूँगा, ना बीएसएफ की, ना किसी फोर्स की, ना किसी पुलिस की। हिदायतें सर्वोपरि हैं। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बताएंगे। देशवासियों, जय हिंद, जय भारत।